शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर। रीवा जिले के बहुरीवाद और दादर के धान खरीदी केंद्र में खुलेआम शासन को चुनौती देकर किसानों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। मौके पर जाकर देखा गया तो सेल्समैन के द्वारा जबरन 41 किलो धान की तौल कराई जा रही है और अगर किसान इस विषय में खरीदी प्रभारी से पूछताछ करते हैं तो खरीदी प्रभारी के द्वारा किसानों से अभद्रता की जाती है और उनके धान को तौल होने से रोक दिया जाता है। लाचार किसान 2 से 3 दिनों तक ट्रैक्टर में धान लाद कर तौल के लिए भटकता रहता है और फिर खेल शुरू होता है। वहाँ से दलालों का जो भी किसान से अच्छा खासा माल लेकर साइटिंग के तहत धान की तौल जल्द ही करा देते हैं और मजबूर किसान मुखदर्शक बनकर सारा नजारा देखता रहता है। इन खरीदी केंद्रों में शासन की गाइडलाइन के अनुसार जरूरी किया गया है कि किसानों को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसानों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है और न ही किसानों के नंबर की कोडिंग हो रही है। धान की तौल की गुणवत्ता विहीन धान के साथ की गई, जिसमें धान के साथ साथ धान का खखरा भी तौला जा रहा है। खरीदी प्रभारी पूरी तरह से लूट खसोट में जुड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि ना तो उसे समिति प्रबंधक विनय शुक्ला का डर है क्योंकि वह कभी खरीदी केंद्रों में जाते ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि ये दोनों खरीदी केंद्र इन्हीं के अधीनस्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो इसे प्रशासनिक कार्यवाही का कोई डर नहीं है। वहीं ये भी देखा गया है कि 4 दिन से दर्जनों अन्नदाता की ट्रैक्टर की लाइन लगी हुई है जिनकी तौल नियमानुसार नहीं की जा रही है। किसानों का कहना है ये भी कि इन खरीदी केंद्रों में आज तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जाँच करने नहीं पहुँचा, जिसकी वजह से खरीदी प्रभारी की मनमानी चल रही है और वो अपने हिसाब से खरीदी केंद्र को संचालित कर रहे हैं। रजनीश पांडे। यहाँ आपकी स्लॉट कब बुक हुई थी? 12 को। मतलब तब से रुके हुए हैं आप? हाँ, अभी रुके। क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं? परेशानियाँ हो गया था, टाली वाली नहीं तोल रही हैं। मतलब लेट काम होता है। व्यवस्था रुकने की, खाने पीने की कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, व्यवस्था कुछ नहीं है। अच्छा। तो अच्छा, यहाँ कुछ ऐसी भी बात सामने आ रही है, सुनने मिल रहा है कि कुछ मांग करते हैं जल्दी करवाने का, लेबर लेते, ऐसा कुछ आप मानते हैं? नहीं, ये तो हमको नहीं जानकारी। नहीं जानकारी। हम बताइए कितना लेते हैं? क्या कितना टाली में कैसे? 300, 400, 500 उतरवाने का मेहनत करते हैं ना। नहीं, और फिर तौल का लगता है? तौल 8 रुपया, 16 रुपया कुंटल। वह 80 किलो के 4 बोरी के 16 रुपया कुंटल। आपको जानकारी है कितना लगता है? हाँ, हमें जानकारी कितना है। लगता है? 8 रुपया बोरी, तो 2 बोरी के 80 किलो का 40 की भर्ती लागत थी। 41 की भर्ती लागत थी। एक किलो तो मतलब बोरम चला गया बोरी में। किसान को देता है। अब बाकी फिर 40 किलो भर्ती लाग तो 40 दूना 80 ना कहा 80 के 16 रुपये लगता है। अच्छा, जबकि लगना चाहिए पूरे का 1 कुंटल का 5 रुपए लग रहा है। 5 रुपये है। हाँ, 1 कुंटल का हमदानी से भर्ती के सतना जिला के 20 रुपए लग यहाँ ले रहे हैं ना। आए हैं आप? हम आए हैं रविवार को जी। तब से लेके यहाँ पे रुके हुए हैं? जी। और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? तौलाई 8 रुपए बोरी लगती है। 8 रुपए बोरी? 20 रुपए कुंटल। 20 रुपए कुंटल जी। आपको पता है कितने रुपए लगता है? 5 रुपए जी। तो विरोध आप लोगों ने नहीं किया? यहाँ कुछ नहीं होता सर, कोई कुछ नहीं कर रहा। और धान उन पास कराने का? पास कराने का थोड़ा बहुत लगता है खर्चा। एक टाली का 200-400। 200-400 एक टाली। कौन लेता है? वो सर्वेयर लोग। अच्छा, और आपकी धान क्यों नहीं इतना लेट क्यों है, क्या बोले? सर भीड़ बहुत है इसलिए। भीड़ बहुत है जी। ठीक। ये पड़े थे कल के लेबर के चलते, ये परेशानी थी। पानी जो है तो वो भी गंदा पानी है, अच्छा पानी नहीं है, यही समस्या है अपन लोगों को। कब की बुकिंग है आपकी? कल की थी। हाँ, तो आज बिक रही है। हाँ जी। कल रात यहाँ ठंड में? हाँ, ठंड में यहाँ रहे थे, भोजन मंगवाए। कोई व्यवस्था नहीं है? हाँ, कोई व्यवस्था नहीं है। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं। कोई डिमांड तो नहीं? पैसे ऐसे कि हो गया थोड़ा मोड़ा, क्या थोड़ा मोड़ा? अरे हो गया कहीं कुछ ले लेते हो गए कि तो तौलाई लगती है सर 15 रुपये। तौलाई लगती है, उन होते नहीं। 15 रुपये तौलाई 15 रुपये कुंटल लगती है यहाँ। 15 रुपये कुंटल लगती तौलाई यहाँ पे किसान से जी लिया जाता है। कितना लगना चाहिए? मेरे को नहीं पता सर, मैं यहाँ जबरदस्ती 15 रुपये लेते हैं। 5 रुपए की जानकारी आपको नहीं है? नहीं है मेरे को, यहाँ 15 रुपये वसूला जाता है, वसूला गया है 15 रुपए जी। अच्छा, आप अपने लगाइए। जाओ। ये बताइए क्या दिक्कत है आपको? सर हम कल से धान ले आए हैं, कल की बुकिंग थी, आज बल्कि डेट ख़त्म हो गई है। वो अभी तौल नहीं हो पाई है, बल्कि टाली वहाँ पर आई तो वो टाली पलट गई, पूरी बोरी फट गई। कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ? क्षतिग्रस्त कोई नहीं हुआ, बल्कि माल का नुकसान हुआ। ये बताइए
आप लोगों से कितना पैसा लिया जाता है तौलाई के नाम पे? पैसा वही 15 रुपए कुंटल लेते हैं प्रति। आपको और पता है कितना रुपए लगता है? नहीं जानकारी। 5 रुपए मैक्सिमम। जी जी। और किसका पैसा लेते हैं? पैसा वही जो धान में मान धान की लीजिए, गुणवत्ता के नाम पे तो नहीं लेते कि धान खराब है? नहीं उसके लिए तो नहीं लेते हैं, थोड़ा बहुत ना कहिए कि जो कितना जैसा लेते हैं? थोड़ा बहुत क्या? बताइए धान आपकी पास करने के लिए कितना मांगते हैं? थोड़ा बहुत हो गया हल्का, जो मान लीजिए कि 100 200 400 जो 400 500 जैसी धान रहती है जिसकी 400-500 रुपए है ना? जी। 400-500 लगता है और 15 रुपए यहाँ पे वो लगता है वो तौलाई। जी बहुत बड़ा। ठीक है। सर ये जो बोरे देखे जा रहे हैं इसमें ज़्यादा मात्रा में धान है, कुछ बोरों में कम है, ऐसा क्यों सर? 40-600 हमारी तौल आती है। आधा किलो का 600 ग्राम तो बोरा हो जाता है। 40 किलो 200-300 किसानों से लिया जाता है और बाकी ज़्यादा तो नहीं आता है, इतनी तौल ली जाती है। यहाँ पे जो लेबर हमारे लगे हैं, जैसे मेरे पास डाटा है सर, मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सर 40 किलो 980 ग्राम है, किसी में 600 ग्राम है, किसी मतलब ज़्यादा तौल कम ज़्यादा बताया सर। ठीक है, आपके द्वारा बोला गया देखा गया तो उसको हम दिखवाएंगे किसमें ज़्यादा गया है। तो सर ये किसकी जवाबदारी है सर? अभी आप जो है आपकी समिति प्रबंधक से मैंने बात की, उनका भी कहना हमें जानकारी नहीं है, आप भी कहते हैं हमें जानकारी नहीं है। नहीं सर इसका जो कौन कर? हमारे हिसाब से जो लेबर यहाँ पे तौलाई कर रहे हैं उनको यही बोला गया है, जो लेबरों के ठेकेदार उनको भी यही बोला गया है कि 40-300, 40-400, ज़्यादा से ज़्यादा 40-600, क्योंकि 600 ग्राम बोरे का वजन है, आधा किलो तो बोरे का वजन हो जाता है। 40 किलो 300 उनसे वजन लिया जाता है। आप ये बताइए ऐसा क्यों कि किसी में 40-400, किसी में 40-500, किसी में 40-900, ऐसा नहीं, 40-600 का वजन तौल है सब में बराबर? आप बताइए ना, नमी चेक करने के लिए तो अलग मशीन है। 40-600, हाँ। अब जिसमें किसमें कम है तो अब नमी सूख गई, धान सूख जाती है तो कम हो गई होगी। आप अभी की वैसे तौल होनी चाहिए, नमी बाद में क्या हो जाती है क्या होती है वो तो अलग। जैसे अभी जो तौल हो रही है, अभी 40-600 की तौल हो रही है, अभी हम बोरे भरवा के रखवा दिए, आप उसी बोरे को कल देखेंगे तो ऑलरेडी 40-300 आ जाएगा। नमी चेक होने के बाद? हाँ, नमी चेक होने के बाद होती है कमी। धान सूखती है, धान सूखेगी तो कम होगी। और जो टैग हो गए हैं हाँ, उनके उसमें ये देखा गया है कि और कम है। हाँ नहीं, अभी हम आपके सामने चेक कर रहे हैं। हाँ, तो वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि 40-600 हम तौलाई लिए और धान सूखती है, धान सूखेगी तो कम होगी, ऑलरेडी कम होगी वो। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक। सर अपना नाम बता दीजिए। मनीष कुमार उपाध्याय। खरीदी केंद्र कौन सी? ये बहुरी बांध क्रमांक 2। यहाँ पे किसानों के लिए सब व्यवस्थाएं हैं? हाँ, सब व्यवस्थाएं हैं, पानी की व्यवस्थाएं, हाँ कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं है, पानी की व्यवस्थाएं हैं, वेयर हाउस की तरफ से पानी की व्यवस्था की गई है। जैसे सर मान लीजिए कोई किसान दूर से आता है, दूर से आता है, तो उनके रुकने की क्या व्यवस्था है? रुकने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वेयर हाउस का टाइमिंग रहता है 10 बजे से 6 बजे तक। 10 बजे ये अपना गेट खोलते हैं, 6 बजे बंद कर देते हैं। इसके बाद बाहर जो जिसको व्यवस्था करना वही करता है किसान, क्योंकि किसानों के लिए अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। सर शासन द्वारा तो ये कहा गया है कि उनको जो नाश्ते की व्यवस्था, किसानों को पानी की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, सर ऐसा? सर यहाँ क्या है कि यहाँ पे कोई ऐसी दुकान भी नहीं है कि किसी किसान को नाश्ते खाने की व्यवस्था हो सके। पानी की व्यवस्था जहाँ तक हो सकता है किसानों की हम लोग मदद करते हैं, दूर से आए हैं तो उनको बैठने की व्यवस्था हम लोग करवाए हैं, पानी की व्यवस्था है। बाकी खाने पीने के यहाँ ऐसा कोई द्वारा सर्वेयर बने हुए हैं यहाँ पर? मैं हूँ आरबी एसोसिएट भोपाल के द्वारा। अच्छा जी। अच्छा, जो अभी आपने देखा, अभी आपने बोला कि अभी किसी साथी को बोला आपने कि वीडियो बनाई है, जी जी, तो आपने क्या देखा उसमें? बोरे में क्या देखा, तौल में क्या देखा? ना ही कि मतलब शासन की रूलिंग की ज़्यादा तौल हो रही है। देखिए, यहाँ पे जो मापदंड दिया गया है कि कितनी तौल लेना है, क्या खरीदी करना है, बारदाने कैसे है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैं क्वालिटी इंचार्ज हूँ। कितनी खरीदी करना है, बारदाने पुराने हैं या नए हैं, वो हमारा नहीं है। क्वालिटी में अभी हमने यहाँ पे देखा कि धान जी, में कचरा बहुत दिख रहा है। जी, उसकी आप जांच कैसे करते हैं? मुझे जो मापदंड दिया गया है मैं उसमें प्रथम दृष्टया निरीक्षण करता हूँ। अगर सही पाया जाता है तो उसकी खरीदी चालू करवाता हूँ। सेकंड दृष्टया निरीक्षण करता हूँ, अगर सही पाया जाता है तो ठीक है, नहीं किसान को सुझाव दिया जाता है कि आप छन्ना करवा लें, पंखा करवा लें। अगर धान में ज़्यादा नमी पाई जाती है तो उसको सुखवा लें, आपकी खरीदी दोबारा करा लीजिए। कितने लोगों को लौटाया गया? किसी की मापदंड के अनुसार ऐसा भी हुआ कि ना पाई गई? जी बिल्कुल, कुछ ऐसे किसान आए थे जिनमें अमाना के स्तर की धान आई, उनको सुझाव दिया गया कि आप धूप लगवा लीजिए। उन्होंने 2 दिन 3 दिन खड़े रखा धूप में, सूख गई, उनके धान ले ली गई। जी ठीक, धन्यवाद। पवन कुमार शुक्ला।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।